Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट द्वारा फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है फ्रॉम लिमिटेशन टू अनलिमिटेड। हमारा आज का थीम है फ्रॉम लिमिटेशन टू अनलिमिटेड। सीमित से असीमित तक। और ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। बस मैं 4 तारीख को सुबह प्रार्थना कर रहा था, अपनी प्रार्थना के टाइम पे जगा और 6:50 पर जब ये बात मेरे पास पहुंची परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से, तो मैंने बात को समझ लिया और मैंने एकदम घड़ी की तरफ देखा अंधेरे में, बिना टॉर्च जलाए। मैंने गौर से अंधेरे में घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 6:50 हो रहे थे, 7 बजने वाले थे। जब कोई बात परमेश्वर की ओर से मेरे पास पहुंचती है तो मैं डेट और टाइम नोट कर लेता हूं इसका। ये मेरी आदत बन गई है सालों से। ये बात मेरे पास पहुंचाई गई और बहुत अच्छी है ये बात, मैं आपके पास भी पहुंचाना चाहता हूं। फ्रॉम लिमिटेशन टू अनलिमिटेड, सीमित से असीमित तक। मेरे साथ निकालें आप, हमारा रीडिंग रेफरेंस है न्यायों की किताब, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 14। बहुत महीने से मेरी प्रार्थना में ये पद मेरा बड़ा साथी रहा है, बहुत अच्छा सहभागी रहा है। ये मेरा ये वर्ष मेरा बढ़िया पार्टनर रहा है प्रार्थना करने में। न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय 14वीं आयत। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 14। इसको आप घर में बैठ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। 6 अध्याय पहली आयत में लिखा है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और इजराइली बार बार यहोवा की दृष्टि में बुरा करते ही रहते थे, यहोवा के खिलाफ पाप करते रहते थे, यहोवा के विरोध में बातें करते रहते थे, उसकी बात के खिलाफ चलते ही रहते थे। बार बार वो ऐसा ही करते थे, उनकी आदत ही बन गई थी। इसको भजन संहिता की किताब में भजनकार कहता है आदतन पाप, हैबिचुअल सिनर। आदतन पाप हो जाते हैं, हैबिचुअल सिन, जो आपकी हैबिट में ही आ गए, आदत में शुमार हो गए। अब ये तो बस इजराइलियों की आदत में आ गया था। ये लिखा है ऐसा कि तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया। जब जब इजराइली यहोवा का विरोध करते थे, यहोवा के हाथ से निकल के भाग जाते थे कि नहीं हम तो अपने आप ही अपना जीवन जिएंगे, अपने तरीके से जिएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तब दूसरे लोग उनके ऊपर आकर के आक्रमण करते थे, उनको दबाते थे, मारते कूटते लूटते और उनको खत्म करके चले जाते। खत्म इन द सेंस की उनकी बहुत सारी संपत्ति को लूट के चले जाते थे। और फिर रोते चिल्लाते बिलखते और फिर परमेश्वर के पास जाते, परमेश्वर फिर उनकी सुन करके फिर उनकी सुधि लेता, उनको फिर बढ़ा देता था परमेश्वर। जब वो खा पी के मस्ताने लगते थे, मुटियाने लगते थे, फिर वो परमेश्वर को भूल जाते थे, फिर वापस पिकनिक की तरफ, फिर वापस रिश्तेदारी निभाने, फिर वापस दोस्तों की तरफ, फिर वापस सहेलियों के पास, फिर वापस परमेश्वर को छोड़ के चले जाते थे वो। फिर उनकी पिटाई होती थी हालात और परिस्थितियों के द्वारा, कभी ये बीमारी, कभी वो तकलीफ, कभी ये समस्या, कभी वो चिंता। वो फिर यहोवा को पुकारते थे, यहोवा फिर उनको वहां से छुड़ाता था, फिर उनकी शुद्धि लेता था, वो फिर खा पी के मस्त आ जाते थे, फिर तृप्त हो जाते थे और फिर यहोवा को भूल जाते थे। उनके जीवन में यही चलता रहा। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि इजराइली की लाइफ में ऐसे ही चलता रहा? देखिए कितने लोग जानते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, ये गवाह है सब, कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहे। और यही वजह थी उनका शत्रु बार बार उनको कूटता रहा, उनको कुचलता रहा। यही वजह थी कि खिड़की से और दरवाजों की छेर से बीमारियां घर में घुसती रही और पैसा डॉक्टर के पास जाता ही रहा। हम कमाते रहे और डॉक्टर लेता रहा। कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए, कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए। तो इजराइलियों की यह स्थिति थी।
इजराइलियों की ऐसी स्थिति थी, और मिद्यानी ऐसे लोग थे, वो इजराइलियों से 10 गुना ज्यादा थे। जब भी वो आते थे, जब इजराइली अपनी फसल तैयार करने थे, फसल जब निकलने लगती थी, तो अपने ढोर डंगर ऊंट गाय गधे घोड़े बैल आदमी औरत बच्चे पूरे पलटन लेके चलते थे वो। और जब वो इजराइलियों के खेत में आ जाते थे, इजराइलियों की फसल दब जाती थी, कुचल जाती थी, खत्म हो जाती थी, और मिद्यानियों के सिर ही सिर नजर आते थे दूर दूर तक। और इजराइलियों ने जमीनों में गड्ढे खोद लिए, छिप गए उनके डर के मारे, पहाड़ों की चट्टानों पे छिप गए, चले गए दरारों में छिप गए, और छिप के रहते थे, पता ना लग जाए मिद्यानियों को कि अब यहां पर छिपे हैं। घबराहट, डर, बेचैनी, संकट, अकाल, परेशानियां, सब कुछ उनके उनके लिए खुला था, और ये घबराहट के मारे जान बचाते फिरते थे। गिदोन नाम का एक व्यक्ति था, उसमें भी घबराहट थी, उसके अंदर भी डर समाया हुआ था मिद्यानियों का। उसके पास थोड़ा सा जो था, वो उसको छानने के लिए, उसको झाड़ने के लिए रात को निकला। 11वीं आयत में लिखा है कि फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओरपा में एबिएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा के रखे। जो नहीं, गेहूं गेहूं को उसने झाड़ लिया, छान लिया, साफ कर लिया, और छिपाने की कोशिश करता कि मिद्यानियों के हत्थे ना लग जाए, मेरे बीवी बच्चे खाएंगे इसको, मेरे परिवार में लोग इसको खाएंगे। डर है, घबराहट है, बेचैनी है, और सीमित थोड़ा सा है। उसने उसमें भी हिम्मत जुटाई, और वो निकल पड़ा साहब इसको साफ करने के लिए। हिम्मत जुटाना बहुत जरूरी है। परीक्षाएं तो आएंगी, हालात तो जरूर बिगड़ेंगे जिंदगियों में, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, आपको हौसला रखना पड़ेगा। आदमी जब सबसे पहले व्यक्ति अंदर हारता है, फिर उसके बाद फिर वो बाहर हारता है। असली लड़ाई आदमी अंदर ही हार जाता है कि हम कैसे सामना करेंगे, हम कैसे बाहर निकलेंगे इसमें से, हम क्या होगा हमारा। पहले अंदर ही हार जाता है वो, बाद में रिजल्ट सामने आता है कि यू आर फेल, हार गए, जाओ तुम असफल हो गए फलानी जीवन के फलाने क्षेत्र में। पत्नी के लिए फेल हो गए, पति के लिए फेल हो गए, बच्चों के लिए फेल हो गए, रिश्तेदारों के लिए फेल हो गए, आप खुदा के लिए भी फेल हो गए, जाओ। पहले आदमी अंदर हार को स्वीकार कर लेता कि जैसा अंजलि ने बताया, काम आधा हो गया, जो परमेश्वर के साथ बात ठहरा रखी थी वो नहीं टूटनी चाहिए। उसके लिए प्रयास क्या, फिर हिम्मत जुटाई कि नहीं यार देखी जाएगी, नहीं खाएंगे महीने में 3 बार मीट, एक ही बार खा लेंगे, लेकिन यहोवा का हिसाब जरूर चुकाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई मेरा भर जाए, पहले यहोवा का हिसाब बाद में देखेंगे। तो गिदोन ने हिम्मत जुटाई, लोग डरे हुए थे, हालात काबू से बाहर थे, परिस्थितियां काबू से बाहर थी, शत्रु मुंह बहाए सामने खड़ा था, तकलीफें थी, आसान कुछ भी नहीं था। आपको लग सकता है कि सब कुछ आसान है, यहां खड़ा होकर के बोलना बड़ा आसान है, मुझे लग सकता है आपको देख करके आपका काम बड़ा आसान है, कुछ भी तो नहीं करना होता, वहां जाके बस यही तो करना है, जरा करके दिखाओ एक बार, पता लग जाएगा फिर कि हाँ काम आसान नहीं है। तो गिदोन के बारे में ऐसा लिखा है 14वीं आयत में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, यह आदमी रात को निकला, डर है, घबराहट है, बेचैनी है, कपकपाहट है, बहुत सारी चिंताएं फिक्रें मन में चल रही हैं कि अंदर बैठे रहे तो मर तो वहां भी जाएंगे, जो कुछ अपने पास है चलो इसकी सफाई करते, इसको बटोर के ले आते, पत्नी बच्चे खाएंगे तो सही, कुछ तो खाएंगे, कुछ दिन तो जीवन चलेगा। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा,
अपनी इसी शक्ति पे जा। इसको बोला स्वर्गदूत ने कि भाई इसको देखा ये तो काम कर रहा है, डरपोक डरपोक है, लेकिन फिर भी उसने इसको क्या नाम दिया, लिखा फिर 11वीं आयत में लिखा कि फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष तले बैठ गया जो ओरपा में एबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा। एक डरपोक कायर आदमी को ये बात कही जा रही है, बुजदिल आदमी को ये कहा जा रहा है। मनुष्य का देखना फर्क है और परमेश्वर का देखना फर्क है। हो सकता था कि एंथनी को अपना वो बीज रोते रोते बोना पड़ता कि प्रभु देख मेरे पास यही जा रहा और ये लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं। और यहोवा इसको कुछ जवाब नहीं देता, इसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़कते हुए सीधे नीचे गिरते, फिर भी यहोवा कुछ जवाब नहीं देता। बस यहोवा देखना चाहता था क्या ये उस वायदे को पूरा करेगा जिसने मेरे साथ किया। साइलेंट रहता है यहोवा बहुत बार, आपको देखना चाहता है कि आप उस वायदे को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। जब तक आप परमेश्वर के साथ अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करें तब तक वो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा रहेगा चुपचाप, आपकी हालत को देखता रहेगा बस और मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि इसको पता है कि तू जानता है कि तुझे क्या करना चाहिए। गिदोन के बारे में लिखा है 14वीं आयत में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी सीमित लिमिटेड शक्ति के साथ, अपनी इसी शक्ति के साथ, मैं जानता हूं तेरे हाथ पैर कम कपा रहे हैं, तो घबराया हुआ है, तो अंदर से तेरा कलेजा हिल रहा है कि कैसे मिद्यानियों के होते हुए ये वाला काम कर दूं, कैसे शत्रु के सामने इस गेहूं को झाड़ करके अपने घर में ले आऊं। तेरे हाथ और पैर दोनों कांप रहे हैं, का हाथ पैर फूल गए तेरे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे विजय पाई जाए। डरते 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 कई बार यहोवा के लिए काम डरते डरते किया जाता है। अरे ये कर दिया तो हमारा कैसे निपटेगा फिर मामला, हमारा महीना भर कैसे पकड़ पाएंगे, हमारे बाकी के बिल कैसे अदा किए जाएंगे। तो यहां पे ये कह रहा है कि तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, इसी लिमिटेड थोड़ी शक्ति के पास, इसी के साथ जा। बड़ी शक्ति से तो कोई भी चला जाएगा, ज्यादा में से थोड़ा कोई भी दे सकता है, थोड़े में से थोड़ा देना। सारपत की विधवा कितनों को याद है? सारपत की विधवा वाली बात होगी ना, एक मुट्ठी आटा है, मैं खाऊंगी मेरा लड़का खाएगा, खा के दोनों मर जाएंगे। नहीं यार हम तो मर जाएंगे, यहोवा के दास को जिंदा रखो। हो क्योंकि ये बहुतों को जिंदा रखेगा, हम मर गए तो खत्म हुए, अगर ये जिंदा रहा तो खत्म नहीं होगा कुछ। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे दे दो सब कुछ, ये नहीं कहा मैंने। कभी कोई ये समझने की तो अपने लिए कह रहा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो बात बताई है सारपत की विधवा की। तो गिदोन को परमेश्वर यहोवा ने कही कि अपनी सी लिमिटेड शक्ति के साथ जा। हो सकता है कि आपके पास संसाधन कम हो सकता है कि आपके प्रयास और आपकी प्रार्थनाएं थोड़ी हो। आप ये मत सोचना कि आपकी छोटी प्रार्थना, आपके छोटे प्रयास प्रभु के लिए किए गए ये बड़ा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। परमेश्वर आपके छोटे प्रयास को बड़े परिणाम में कन्वर्ट कर सकता है। परमेश्वर आपके लिमिटेड प्रयासों को अनलिमिटेड में चेंज कर सकता है। ये परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता है। आपकी सीमित कमाई से परमेश्वर आपके सारे खर्चे पूरे करके आपको कर्ज से बाहर ला सकता है। ये यहोवा है जो ऐसा कर सकता है। बस एक बार आप और मैं उसका नाम लेकर के उठे तो सही अपनी जगह से, उस कायरपंथी की, उस बुजदिली की जगह से उठे तो सही, उस सीट को, उस कुर्सी को छोड़े तो सही जिसे डरा रखा है। और अगर हमने दे दिया तो फिर हमारा कैसे चलेगा। कभी कभी लोग और जगह छोड़नी पड़ती है ताकि क्लाइमेट कुछ चेंज हो जाए। कितने लोग जानते हैं इस बात को? बहुत कम लोग जानते हैं। आपको सबको जानने की आवश्यकता है कि कभी कभी लोग भी छोड़ने पड़ते हैं और जगह भी छोड़नी पड़ती है ताकि एटमोस्फेयर चेंज हो जाए। डरपोक लोगों के साथ रहते, सुबह से शाम तक डर की बात बताते रहते हैं, अरे वहां ऐसा हो गया पता है, और उसको ऐसा करके पता है, मैं तो पहले ही डरा हुआ था, तुमने और मेरा खून सुखा दिया। मुझे अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुझसे कहेंगे भैया
वहां पे यहोवा ने ऐसा ऐसा कमाल कर दिया, सब लोगों की जिंदगी बदल गई। अरे यार अच्छा, इसकी बात सुन के मेरे अंदर जिज्ञासा आ गई कि मेरी भी जिंदगी बदलने वाला है खुदा बस। क्योंकि कायरपंथी की बात करेंगे और दिलेर दिलेरी की बात करेंगे, टंगहाली की बात करेगा, और खुले दिल का व्यक्ति खुले दिल की बात करेगा। बंद मुट्ठी वाला बंद मुट्ठी की बात करेगा, और खुली मुट्ठी वाला खुली मुट्ठी की बात करेगा कि मैंने देखा है कि यहोवा ने मेरे साथ क्या क्या किया है। गिदोन के सीमित संसाधन थे, बहुत लिमिटेड था उसके पास, थोड़ा गेहूं था, दर था, समय था, बहुत कम था, लेकिन वो गया और जब उसने इसको झाड़ लिया तो क्या लिखा है कि तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति, आपके पास जो भी कुछ है, आप इस थोड़े के साथ ही परमेश्वर के साथ लग जाओ। जो लोग सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं और हफ्ते में 5 बार उपवास रखते हैं, डरना मत उनसे, घबराना नहीं उनकी वाली बात सुन के। आप चाहे 6 बजे जगो या 7 बजे जगो, आप आधा घंटा दो या 15 मिनट दो, बस आप एक बात याद रखना गिदोन के समान कि प्रभु मेरे थोड़े प्रयास, मेरी थोड़ी शक्ति से मुझे बड़ी विजय दिला दे, और वो दिला देगा। कई महीनों से ये पद मेरा बहुत अच्छा साथी बना हुआ है, बहुत बढ़िया मित्र बना है ये मेरा। मैं यही दोहरा के प्रार्थना करता हूँ, यहोवा को कहता रहता हूँ, प्रभु मेरे सीमित प्रयासों पर तू मुझे बड़ी विजय दिला सकता है, मेरे लिमिटेड फाइनेंस पर तू मुझे अनलिमिटेड क्षेत्रों में ले जा सकता है, तू करा सकता है। अगर तू गिदोन के बाहों का बल बढ़ा सकता है तो तू मेरी भी हिम्मत को बढ़ा सकता है। अगर तू डरपोक गिदोन को खड़ा कर सकता है तो मैं गिदोन के समान कपकपा नहीं रहा हूं, तो तू मुझे क्या नहीं कर सकता है। याद रखना, चाहे मिद्यानी, शत्रु, विरोधी, विवादी, हालात, परिस्थितियां कितने बड़े जत्थे में, कितने बड़े झुंड में आपके ऊपर आ जाएं, रोग और बीमारियां चाहे कितने ही बड़े झुंड में आपके पास आ जाएं, बस आप उसका सामना करने के लिए थोड़ी शक्ति में खड़े हो जाओ कि यहोवा मुझे बाहर निकाल लेगा बस, और उसी से यहोवा आपको बाहर निकाल लेगा। लिखा है कि विश्वास के द्वारा इस्राएलियों ने शत्रु की सेना को, विदेशियों को भी मार भगाया उन्होंने, जो उनके देश पर कब्जा करने आते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करने आते थे, जो उनके आराधनालय पर कब्जा करने आते थे, बस वो खड़े हो गए और खड़े हो जाते थे, और यहोवा उनकी ओर से लड़ता था। एक भी स्त्री और पुरुष गिदोन के समान अपने जीवन में अपने घर में खड़ा होना सीख गया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहोवा सदा आपको थोड़े प्रयासों पर विजय दिलाता रहेगा। वो कभी ये नहीं चाहता तो है कि आप उपवास प्रार्थना करें, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप दूसरे को देख करके 40-40 दिन के उपवासों में उतर जाएं और रात को 2:30 बजे उठ के बैठ गए, पूरा दिन भर यूं करते रहे, अपने काम पे यूं करते रहे, मुंह धोते रहे, पानी से मुंह धोते रहे, इस तरह नींद भाग जाए। ये नहीं चाहता यहोवा ये चाहता कि आप उसे ईमानदारी से जो आपके पास है वही दें, और वो आपके सीमित संसाधनों से आपको बड़ी विजय दिला सकता है। ये उसका काम। गिदोन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, जो कुछ तेरे पास है इसी को लेके चल। यीशु मसीह ने भी चेलों को यही कहा था। एक बार बोला कि भाई कुछ मत लेना, और दूसरी बार बोला कि झोली कुर्ता कुछ मत लेना। अगली बार कहता है कि क्या कर लो, जिसके पास तलवार नहीं हो तलवार ले ले, मार काट के लिए नहीं। उसका इरादा कुछ और था, हम इस बात को छूना नहीं चाहते, लेकिन ये वाली बात है कि एक समय था यीशु मसीह चेलों को बोला कुछ मत लेना, जब तुमको मैंने भेजा था क्या किसी बात की घटी हुई थी? चेलों ने बोला प्रभु कोई घटी नहीं है, बस फिर। तो आप इस बात को जान जाएं कि अगर आपके मेरे पास, अगर कोई विश्वासी ये सोचता है कि जब ज्यादा आएगा उसमें से देंगे, जब आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं निकले, भूल जाओ कि यहोवा आपको लाखों दे देगा, आप तो हजारों में भरोसेमंद नहीं निकले। मैं अगर आपके 500 के नोट का हिसाब ठीक ठाक ना दूं आपको, आप अगली बार अपना सामान मंगाने के लिए मुझे 5,000 रुपए देने की हिम्मत रखोगे आप? बोले नहीं यार, ये है तो पादरी, ये 500 के नोट का हिसाब ठीक ठाक नहीं दिया, 5,000 पैसा आपको देना उचित नहीं होगा। तो कोई भी हो, मैं भी, जैसे 100 का हिसाब ठीक ठाक नहीं, जिसको 500 का नोट कौन देगा साहब? हमने परमेश्वर को हजारों में से हिसाब किताब ठीक नहीं दिया,
और लाखों की आशा उससे लगा रहे हैं जो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा अंधा नहीं है, मंद बुद्धि नहीं है। हम हो जाते हैं, एक ही आदमी से बार बार धोखा खाने के लिए हम तैयार रहते हैं, और यहोवा जानता है कि ये ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए इसको जो हजारों में भरोसेमंद नहीं निकला, इसको लाखों देना उचित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और बहुत संभल करके काम करता है। देखिए साहब, इस बात को आप याद रखना कि आपके सीमित प्रयास, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, घबराओ नहीं। चाहे आप थोड़ी पढ़ाई करो, करो जरूर, जरूर पढ़ो। आप जितना टाइम आप दे सकते हो, ऊँघने वाला टाइम मत, नींद अपनी बर्बाद मत करना, क्योंकि नींद यहोवा अपने लोगों को यो ही दान देता है। मैं बीच में कभी नहीं जगता, अपनी प्रार्थना के टाइम पे जगता हूं, पूरी नींद लेने के बाद, और तब यहोवा और मैं दोनों साथ साथ होते हैं। जो 3 बजे जगे, जिसको यहोवा ने 3 बजे जगा रखा है, उससे वो वही मिलेगा। अगर आपको नहीं कहना कि 2:30 बजे जग जाना, तो आपको 2:30 बजे वहां मिलेगा नहीं वो, क्योंकि आपके साथ मैंने 2:30 की बात ही नहीं कर रखी। आप तो जबरदस्ती किसी और के बहकावे में आ रखे हो, फलाने पादरी का प्रेशर पड़ गया, वो 3 बजे जग जाता, हम भी 3 बजे जग जाते हैं, चलो। ऐसा कभी मत करना आप। और जो लोग ग्रुप में प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, उनके साथ बिल्कुल मत जुड़ना, क्योंकि सुबह का समय तो आपका और आपके परमेश्वर का अकेले का होना चाहिए, जुड़ का नहीं। जुड़ से तो मैं मिलता रहूंगा पूरे दिन, इससे मिल, उससे मिल, इससे बात कर, उससे बात, सबसे बात करूंगा। क्वाइट टाइम, पर्सनल टाइम तो खुदा के साथ बिताया ही नहीं। पर्सनल का मतलब क्या होता है? 20 लोगों को बता देना, 18 लोगों से मिलना ये पर्सनल है? अरे तो पब्लिक हो गया ये तो। पर्सनल तो 1 to 1 होता है। झांसे में मत आना ऐसे सेवकों की जो आपको बोले कि हम चेन प्रेयर करेंगे, रात को 2 बजे उठ जाना सब। बिल्कुल मत उठना, और आप उठते हो तो आपकी मर्जी है। हाँ, मैं दबाव नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊंगा। आप अपने टाइम पे उठें, जो कुछ आपके पास है। प्रभु मैं 5 बजे जग सकती हूँ, 5 से साढ़े आधा घंटा करूंगी प्रभु मैं, ठीक है तो आधा घंटा बाद मैं आधा घंटा तेरे साथ रहूंगा। ये नहीं, कोई कहे प्रभु मैं तो 6 बजे जगूंगी और 6 से 7 में तेरे साथ रहूंगी, तो ठीक है, बढ़िया। वो उस 1 घंटे में भी आपको गिदोन के समान विजय दिलवाएगा दिन भर। जो लोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा करते रहे, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से ये आपके लिए अंदेशा या संदेशा नहीं है तो मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है रात को जगने का, और अगर उसको जगाना होता है तो मुझे जगा लेता है, वो उठ जा, वही बात करनी है, ठीक है जी। आप मालिक हैं, हम तो नौकर, उठ जाएंगे जब कहोगे तब हाजिर हो जाएंगे। सीमित संसाधनों की परमेश्वर आपको बड़ी विजय दिला देगा। आपका मसीह जीवन, आप कम बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ी प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में 15 दिन में आप कभी कभी उपवास रखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जो कुछ आपके पास, आप उसको लेकर के परमेश्वर के पास आ जाओ, वो आपको उसी चीज से लेकर के बड़ी विजय दिला देगा, क्योंकि विजय 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 युद्ध तो, क्या बात है, बड़ी जल्दी समझ गए हम लोग बात। युद्ध तो यहोवा का है और विजय यहोवा की ओर से आती है, वो दिलाएगा विजय। बस मुझे खड़ा रहना चुपचाप, जो कुछ मेरे पास है उसको लेकर खड़े रहिए आप। ये है मेरे पास, कि मेरे पास तो विधवा की दमड़ियां हैं, बोला बस फिर यही काम किए है, बस यही काम किए। चलिए मेरे साथ निकालिए आप नीति वचन की किताब, उसका 21 अध्याय 31वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, आदमी तैयारी कर सकता है, बस आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, विजय नहीं पा सकते आप। प्रिपरेशन के बाद भी मैंने लोगों को ये कहते देखा, बस ये रह गया। जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया उनके लिए किया, जो मैंने अपने लिए किया वही मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम दिए और घर आकर के बोला कि बस इतना आता था प्रभु, मैं करके आ गया हूं। इससे पहले कि मेरी आंसर शीट कोई और चेक करे, आप चेक कर लो प्लीज, और उसे रीराइट कर दो। आप उसमें क्या गलत है उसको हटा दो, जो सही करना है उसमें ऐड कर दो आप, ताकि मैं पास हो जाऊं। और यहोवा ने उन बातों का आदर किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे लिमिटेड ज्ञान के साथ
मेरी लिमिटेड बुद्धि के साथ मैंने ये बड़ा एग्जाम दिया है, आप मुझे इसमें विजय दिला, और यहोवा आपको गिदोन समझ करके विजय दिला देगा। नहीं दिला सकता? दिला सकता है। मैं ये भरोसा रखता हूं, मेरे कम प्रयासों पर उसने मुझे बड़े बड़ी विजय दिलवाई है साहब। लिमिटेड प्रार्थना है, छोटी छोटी प्रार्थना करके फिर लेट गए। मेरी छोटी छोटी बातें, मेरी याचना, मेरी विनती और रुदन, मेरी कामना, जो तू कभी नहीं सुनता। क्या? जो तू सुनता रहता है और मैं कहता रहता। आप कहते रहते छोटी छोटी बात, घर में काम करते करते आप बात करते करते परमेश्वर भूल गए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आपने फिर प्रार्थना, प्रभु ऐसा कर देंगे, एकदम आपके टच में आ जाए। गिदोन को याद रखना, कोई बहुत बड़ा भारी योद्धा नहीं था, डरपोक, कायर, बुजदिल व्यक्ति को यहोवा ने एक नया नाम दिया, शूरवीर, शूरमा। आपको भी यही कह देगा वो कि मैं तुझ लिमिटेड को अनलिमिटेड बना सकता हूं, तुझ सीमित व्यक्ति को मैं असीमित बना दूंगा। आज ये नया नाम ले लो आप, अब मैं लिमिट नहीं हूं, अब लिमिटेशन मेरे ऊपर से हट गई है। अब मुझे कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं कहेगा, अब मुझे कोई एवरेज मसीह विश्वासी नहीं कहेगा कि तो इसी लेवल पे चल रहा है। अब मुझे कोई एवरेज व्यक्ति नहीं बताएगा, अब क्या कह के मेरी सीमा बढ़ेगी, क्योंकि यहोवा को मैं पुकारूंगा गिदोन के समान, और मैं यहोवा के साथ काम करना पड़ेगा आपको। गिदोन डरा हुआ नहीं, काम कर रहा था। आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना होगा, आपको अपने जीवन के लिए कुछ करना होगा, आपको कुछ तो करके दिखाना होगा। आप चींटी के जितना काम करिए, हाथी को मारना यहोवा का काम है। करो तो सही। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा आप इस बात को कि परमेश्वर कभी भी हमारे हाथ पे हाथ रख के बैठने को कभी आशीष नहीं देगा। उसका वायदा है कि मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। आप काम करिए। आप प्रार्थना वाले हैं, थोड़ी प्रार्थना करिए। आप सेवा वाले हैं, थोड़ी सेवा करो। तो थोड़े से प्रयासों से बड़ी विजय आप दिला सकते हैं, और यहोवा बड़ी विजय लाएगा, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर है, छोटे काम कभी नहीं करता। नीति की किताब 21 अध्याय 31 पद, नीति वचन 16 का 9, 16:9 में क्या लिखा देखिए। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। मनुष्य अपने मन में अपने सारे प्रयासों, अपने सारी जमा घटा गुना भाग को सेट कर लेगा कि मैं इस बार ऐसा कर लूंगा, इस बार ऐसा हो जाएगा, इस बार यूं सेटिंग बैठा दी मैंने, पूरी फील्डिंग सेट कर दी मैंने, इस बार मैं यूं करके निकल जाऊंगा पार। अच्छा, सुलेमान राजा क्या बताता है कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही है जो उसके पैरों को उस काम के लिए आपको स्टेबल कर देगा। परमेश्वर के आपके अंदर घबराहट और बेचैनी ना आए। परमेश्वर आपके पैरों को उस काम के लिए उस मार्ग पर स्थिर कर देगा, ताकि आपके पांव उस मार्ग से हटे ना, और आपकी योजना के अनुसार ही आप चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। अपनी सारी इच्छाएं, सारी योजनाएं यहोवा के हाथ में दे दो, और उससे कहो कि प्रभु मैं यहां हूं, तो तेरे सब कामों पर तुझे आशीष देगा। गिदोन के समान मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके सीमित संसाधन, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास, बहुत सारे लोगों के पास अच्छे संसाधन ना हो पढ़ाई लिखाई के। हाईएस्ट लेवल पे जाने का अगर आपका विचार है और आपके पास अच्छे संसाधन नहीं है, तो याद रखिएगा आपके पास सदा ही एक अच्छा खुदा है। आपके पास सदा ही एक अच्छा परमेश्वर है, जो आपकी कमती को अपनी बढ़ती से पूरी करेगा, जो आपकी निर्बलता को अपनी ताकत से पूरा करेगा, जो आपके डर को अपनी दिलेरी से पूरा कर देगा। सारी खाइयां और गड्ढे भरना उसको आता है कि कैसे सब कुछ को समतल किया जाएगा। लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। मरकुस रचित सुसमाचार का 10 अध्याय 27 आयत, ये तो मुझे ऐसे याद रहती है। यीशु मसीह ने कही ये वाली बात कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर से जो गिदोन से नहीं हो सकता था और सारे इजराइलियों से नहीं हो सकता था मिद्यानियों के खिलाफ, वो अकेले यहोवा ने कर दिखाया।
जो मनुष्यों से नहीं हो सकता। बहुत सारे काम आप ही के ऑफिस में, आप ही के घर के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी जो आप कहोगे मेरे बस की नहीं है इसको सुलझाना, यहोवा कर सकता है। स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन में, बहुत सारी जगह पे, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं भी आप काम करते हैं, कहीं भी गुत्थी उलझ गई, आपको लगता है कि मेरे बस की नहीं है इसको सुलझाना। जो आपसे नहीं हो सकता वो यहोवा से हो सकता है। बस अपनी सीमित शक्ति, जो कुछ आपके पास है उसी को लेकर उसके पास ले, प्रभु ये मेरे पास। पुराने नियम में ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है कि तुम में से कोई भी मुझे, अगली बात क्या है, खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाना। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे भाई, मैंने तो नहीं कहा किसी को ऐसा, लेकिन यहोवा क्या कहता है इजराइलियों को, जब तुम मेरे भवन में आओ, मेरे पास आओ, आओगे तो मांग नहीं, लेने ही तो आओगे, तुम बोलते मुझे देने आओगे। यहोवा कहता तुम में से कोई भी जब भी मेरे भवन में आए तो खाली हाथ मुझे अपना मुंह ना दिखाए। जो भी कुछ आपके पास है, थोड़ा सा है, उसको लेके जाओ, प्रभु ये है, काम बड़ा है, ये भी लो। बहुत साल पहले मुझे किसी पादरी साहब ने एक बात बताई थी। वो पादरी साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं इस दुनिया में अभी भी हूं। उन्होंने बोला कि एक सेवक था संजीव कुमार, उसके पास बहुत कम पैसे थे, उसके पास जेब में थोड़े पैसे थे और उसको पैसे चाहिए थे ज्यादा। मान लीजिए कि 100 रुपए उसकी जेब में थे, उसको चाहिए थे 250 रुपए, तो उसको कितने की जरूरत है अभी? 150 रुपए की और जरूरत है। उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे 150 रुपए और चाहिए ताकि 250 हो जाए। परमेश्वर ने बोला कि ये 100 का नोट दे दे किसी को, फलाने पादरी को दे दिया 100 का नोट। उसने ये यहोवा की आवाज नहीं हो सकती, यहोवा मुझसे ऐसी बात क्यों करेगा, मैं किसी को दे दूं? यहोवा तो मुझसे कहेगा लेने की बात कर, है ना? तो उसने व्यक्ति ने क्या किया साहब कि परमेश्वर की आवाज ने उसके ऊपर दबाव बनाया, तो उसने वो 100 रुपए एक सेवक को दे दी, उसके घर आया था, तो पैसा ये ले जाइए। और उसकी वाइफ ने बोला कि जो 100 रुपए था आपने वो भी दे दिया, अब 250 रुपए इंतजाम करने पड़ेंगे। पहले 150 करने थे, अब 250 करने पड़ेंगे। उसने बोला कि कोई बात नहीं। और शैतान ये सारी चीजें देख रहा था और किलस के रह गया। शैतान किलस गया इस पादरी के ऊपर के, एक तो इसका पेट वैसे ही आधा था, इसने उसको भी खत्म कर दिया। और स्वर्गदूतों ने यहोवा को बोला कि आपके पास ऐसे खतरनाक बच्चे भी हैं तो सब कुछ भी लुटा सकते हैं। और शैतान अपने बाल नोचते हुए वहां से चला गया कि इस आदमी का कुछ नहीं कर सकता है। और यहोवा ने उसको 250 की बजाय बहुत आयात दी। फिर उसके बाद ये चीजें इंकरेजमेंट पैदा करने की चीजें, कई सारे सेवकों ने ऐसा किया है, मैंने भी किया है ऐसा, अपने घर के आखिरी पैसे भी दे दिए थे मैंने, उसके बाद कुछ नहीं बचा। और हम दोनों पति पत्नी में इस बात का पता था कोई बीमार नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी घर के अंदर, एक रुपया घर में नहीं, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी भी चलती रही और मोबाइल भी चलता रहा। कई बार तो मैं यहोवा से कहता हूं कि मुझे फलानी जगह जाना है, गाड़ी में तेल नहीं है और तेल खत्म नहीं होना चाहिए, तेल खर्चा नहीं होना चाहिए और स्कूटर चलना चाहिए। और यहोवा ने स्कूटर भी चलाया और तेल खर्चा होने नहीं दिया। कभी कभी ऐसे हालात आपके सामने ले आएगा परमेश्वर, ताकि आपको देख, अगर उसको आपको अनलिमिटेड बनाना है तो आपकी लिमिटेशन को तोड़ना पड़ेगा। आज तक मुझे बात याद है कि उस सेवक ने वो भी दे दिया जिसके पास आखिरी था, अब और भी आशा खत्म हो गई। और शैतान अपने बाल नोच करके खिसिया करके वहां से चला गया। ये अजीब आदमी है, ये इसको उस आदमी को खाली हाथ लौटा देना चाहिए था अपने घर से। और स्वर्गदूत ने तालियां बजाई, स्वर्ग में यहोवा से कहा कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। यहोवा ने कहा हाँ, यही हैं वो लोग जो मेरा सर ऊंचा करते रहते। आदमी अपने हिसाब में फंस के रह गया, आपको आपका हिसाब कभी नहीं छोड़ेगा। चटरू की फीस, मटरू की फीस, फलाने का जूता, इसकी निक्कर, उसकी बनियान, उसकी शर्ट, ये कभी नहीं छोड़ेगा आपको। आपके घर के खर्चे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इससे ऊपर उठ करके उस विधवा के समान आपको 2 दमड़ी लेकर के ऊपर उठना पड़ेगा, तो ये ले होगा। अगर वो शायद के सारपत की विधवा को पाल सकता था तो इस विधवा को भी जरूर पाला होगा साहब, ये मेरा भरोसा है। जब यीशु मसीह मिलेंगे तब पूछूंगा उसका बाकी क्या हुआ, यीशु मसीह बोलेंगे मैंने तुझे पाला साहब, तो उसको ही पाल रहा था वहीं पे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 पर
यहां ऐसा लिखा है कि जो हमारे विश्वास से, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं अधिक बढ़कर के काम कर सकता है। अब जो हमारी प्रार्थना और विनतियों से कहीं ज्यादा बढ़कर के काम कर सकता है, अपने उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य आप में काम करना चाहिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, भूत भगाने के लिए ही नहीं, केवल कुछ एक्स्ट्रा किसी की मदद कर देने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य को आपके अंदर काम करना चाहिए। मैं सामर्थ्य का मतलब अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं समझता हूं। परमेश्वर का सामर्थ्य जब मुझ पर जोर देता है तो मैं अपने सामर्थ्य से कहीं ज्यादा बढ़कर के दूसरे की हेल्प कर जाता हूं। तो मैंने इस बात से यह भी सीखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, मुझे मेरी जरूरतें कभी नहीं छोड़ेंगी, मेरा रोना कभी समाप्त नहीं होगा। अगर यही है स्थिति तो चलो रोते रोते किसी और के भी आंसू पोंछे जाएं, है ना? रोते रोते किसी और के आंसू पोंछे जाएं, चलो यही करते हैं। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय 20 पद, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और निवेदनों से, हमारे परिप्रेषण से भी कहीं ज्यादा बढ़कर के काम कर सकता है, अपने उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आप उससे कहें कि मुझ में अपने ऐसे सामर्थ्य को डाल जो मेरी क्षमता से बढ़कर के काम कर जाए। आप में से या किसी भी दुनिया के सेवक विश्वासी में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने बल और शक्ति से किसी मुर्दे को जिंदा कर दे, किसी कोढ़ी को शुद्ध कर दे, किसी बीमार को चंगा कर दे। कर सकता कोई सेवक ऐसा? कोई नहीं कर सकता। हर एक सेवक के साथ परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है अद्भुत आश्चर्य काम करने के लिए। कि प्रभु फिर ये वाले अद्भुत काम करने के लिए भी आपका सामर्थ्य मेरे अंदर काम करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि बस केवल मुर्दे जिंदा करना और अद्भुत आश्चर्य कर, बीमार चंगे करना ही यही परमेश्वर का सामर्थ्य है, तो आपको ठग लिया है शैतान ने और झूठे शिक्षकों ने। झूठे शिक्षकों ने मिलकर के आपको ठग लिया है। सही शिक्षक आपको बताएगा कि बैलेंस सामर्थ्य है अपनी क्षमता से बढ़कर के काम कर जाना, सदा के सारपत्ती विधवा के समान, और उसके समान से 2 दमड़ियां भी यहोवा को दे दी। उनकी क्षमता से बाहर का काम था ये। जब तक परमेश्वर आपके अंदर ऐसा विकट, इतना प्रभावशाली इंस्पायरेशन, इतना बड़ा उत्तेजना परमेश्वर ही आपके अंदर ना डाले, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं साहब। ये तो यहोवा ही है जो हमारे अंदर काम और इच्छा दोनों चीजों का क्या डालता है? प्रभाव। ऐसा लिखा है इसमें फिलिपियों की पत्री में। परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर प्रभाव भी डालता है और इच्छा भी डालता है कि करो वैसा। दानियल की किताब उसका 11 अध्याय 32 पद, डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32, इसका सी पार्ट लास्ट। दानियल कहता है कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करना दानियल की किताब में किसने किया? शद्रक मेशक अबेदनगो। उन्होंने हियाव बांध लिया और राजा से कह दिया कि राजा इस भट्टे से हमें परमेश्वर बचा लेगा, और अगर नहीं भी बचाए तो जा, हम फिर भी तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। यहोवा ने उनके अंदर यह प्रभाव डाला, वो तीनों जलकर मरने के लिए तैयार हो गए यहोवा के लिए। सामर्थ्य ने काम किया और वो अद्भुत काम कर गए। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, आपको नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले परमेश्वर का। हु इज योर गॉड? मांगने खाने वाला ही परमेश्वर नहीं है वो, बस कि मैं अपनी पूर्तियों की बातें करता रहूं। वो परमेश्वर जो मुझे ऐसा बना देगा मैं अपनी क्षमता से बाहर काम कर जाऊंगा। लोग कहेंगे अरे वो उसके पास तो खुद भी रहता कि भाई साहब उसने बना के दिया ही। अच्छा जी, ऐसा कैसे कर गया वो? बस यहोवा का काम है। मैं हर बार यहोवा से यही कहता हूं कि मैं मान गया आपको, आपने मेरे जैसे आदमी से ये वाला काम करवा दिया। जब भी कोई भला काम होता है मैं सचमुच यही कहता हूं, प्रभु मान गया ना आपने मेरे से टेढ़े आदमी से ये वाला काम करा दिया। मैं दे नहीं सकता था किसी को, मैं कर नहीं सकता था ये वाला काम, लेकिन आपने कराया है क्योंकि आप भले हैं, मैं भला नहीं। यू आर ए गुड गॉड, आई एम नॉट ए गुड मैन। मैं अच्छा व्यक्ति नहीं, लेकिन आप अच्छे परमेश्वर हैं। दानियल की किताब 11 अध्याय का 32 पद का सी पार्ट कहता है कि जो अपने परमेश्वर का नॉलेज रखेंगे, जिनके पास ज्ञान नहीं है ना परमेश्वर का, उनसे निकल भी कुछ नहीं रहा परमेश्वर के लिए।
जो परमेश्वर को जान जाएगा कि यार ये किसी बात की घटी होने नहीं देगा, फिर वही यहोवा के लिए खुला रहेगा साहब। और जिनको यह पता कि ये देव जैसे देने के बाद कुछ नहीं बचेगा, उनके लिए यहोवा फिर कुछ बचाएगा भी नहीं। तो गिदोन से मेरा कहने का मतलब यह था कि बस गिदोन ने, एक डरपोक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और जो कुछ उसके पास है, थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी जो उसके अंदर दिलेरी थी, उसी को उसने बटोरा और निकल गया अपने काम के लिए। और यहोवा ने उसको उसी काम पे बड़ी, थोड़ा सा लगा के बड़ी विजय दिलवाई। यहोवा आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष और संभाल करते रहे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका बड़ा धन्यवाद और तारीफ करते हो। चाहते हैं कि आप हमें ऐसा ही बनने में सहायता करें, गिदोन के समान, उस विधवा के समान जिसने अपनी 2 दमड़ियां भी दे दी, उस सैदा के सारपत की विधवा के समान जिसने एक मुट्ठी आटे से प्रभु जी और थोड़े से तेल से आपके दास की शुद्धि ली। हमें भी ऐसा सिखाएं, ऐसा बनने का रास्ता बताएं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, सहायता करें। मैं चाहता हूं कि गिदोन के समान इनमें से हर एक स्त्री पुरुष जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, इनकी परिस्थितियां, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, इनके अंदर प्रभु एक इंस्पायरेशन डाल दें, एक छोटी सी चिंगारी, इनकी राख में जरा सी गर्माहट हो, ताकि आग धधक उठे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, दया करें। और बड़ी विजय केवल आप दिलाते हैं, छोटे प्रयासों से, थोड़े प्रयासों से प्रभु आप असीमित विजय दिलाने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।